हेलो बच्चों, मैं हूं प्रिंस सर और आप देख रहे हैं एडू विथ प्रिंस। क्या आपने कभी सोचा है कि सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता, और पृथ्वी पर हम सभी टिके कैसे रहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। आज हम इस पूरे टॉपिक को आसान भाषा और उदाहरण के साथ सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन क्या है आज हम समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षक बल है जिससे दो द्रव्यमान वाले वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण जो है वह आकर्षक बल है जिसमें दो द्रव्यमान वाले वस्तुएं जो है एक दूसरे को आपस में खींचता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे पेड़ से फल गिरना, पृथ्वी का हमें अपनी ओर खींचना, पृथ्वी जो है अपनी ओर हमको खींचता है, पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी को चारों ओर घूमना, इस बल की खोज को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल को खोज जो है सर आइजैक न्यूटन साहब ने किए थे। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज जो है सर आइजैक न्यूटन साहब ने किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन साहब की कहानी, तो हम कहानी को जानते हैं। न्यूटन साहब जो थे पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक सेब गिरा। उन्होंने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरा। यहीं से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर विचार करना शुरू कर दिया। जब जो है न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी देखा सेब जो है नीचे गिरा। उन्होंने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरा। यहीं से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का विचार करना शुरू कर दिया। चलिए आगे है, पृथ्वी हमें क्यों खींचती है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसी कारण पृथ्वी अपने आसपास की हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी वजह से हम जमीन पर चलते हैं, गेंद ऊपर फेंकने पर वापस नीचे आती है, बारिश की बूंदें नीचे गिरती है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। इसी कारण से पृथ्वी जो होता है हम अपने आसपास की हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। इसी वजह से हम ज़मीन पर चल पाते हैं, गेंद फेंकने पर हवा में से वापस नीचे आ जाता है, बारिश की बूंदें नीचे गिरता है। तो पृथ्वी, ये सभी के कारण जो है पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। इसी कारण से ये सब चीज़ होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। अगला टॉपिक है, जब पृथ्वी पे सब चीज़ गिरता है, सेब गिर सकता है, हम पैदल चल सकते हैं पृथ्वी पे, उसके बाद गेंद ऊपर हवा में फेंकते हैं नीचे गिर जाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है। तो आज हम जानेंगे कि चंद्रमा लगातार पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसकी आगे की गति फॉरवर्ड मोशन भी बनी रहती है। इसी कारण पृथ्वी के चारों ओर कक्षा ऑर्बिट में घूमते रहता है। चंद्रमा घूमते रहता है। चंद्रमा जो है लगातार पृथ्वी को आकर्षित होता है। चंद्रमा लगातार पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसकी आगे की गति जो है फॉरवर्ड मोशन भी बनी रहती है। चंद्रमा में लगातार जो है पृथ्वी जो है चंद्रमा को भी आकर्षित करता है, लेकिन जो है चंद्रमा में जो है आगे की ओर फॉरवर्ड मोशन गति होते रहता है। इसी कारण गति बनी रहती है। इसी कारण जो है पृथ्वी के चारों ओर कक्षा ऑर्बिट में घूमते रहता है चंद्रमा। अब हम जानेंगे कि द्रव्यमान और भार क्या होता है।
तो द्रव्यमान माने मास, द्रव्यमान माने मास। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हर जगह समान रहता है, हर जगह समान रहता है। द्रव्यमान जो है हर जगह समान रहता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक जो है किलोग्राम, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। भार, वेट। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है लगने वाला बल स्थान बदल सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है लगने वाला बल जो आता है वह स्थान बदल सकता है। ऐसा ही मात्रक जो है भार का न्यूटन होता है। गुरुत्वाकर्षण का भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होगा। उदाहरण, यदि आपका द्रव्यमान 50 kg है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 50 kg ही रहेगा, लेकिन भार कम जाएगा। किसी आदमी का वजन जो है, मनुष्य का वजन जो है, मनुष्य का वजन 50 kg है, 50 kg है, तो चंद्रमा पर भी उसका वजन जो है 50 kg ही रहेगा, लेकिन भार कम हो जाएगा। यदि आपका द्रव्यमान 50 kg है तो द्रव्यमान चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 50 kg ही रहेगा, लेकिन भार कम जाएगा, भार घट जाएगा। भार में कमी आती है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगने के कारण जो है भार कम जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण। गेंद को नीचे गिरना, गेंद का नीचे गिरना, नदी का पानी नीचे बहना, नदी का पानी नीचे बहना, वर्षा का होना, ग्रहों का सूरजों के चारों ओर घूमना, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करना। जो है गेंद नीचे गिरना, गेंद अगर हम हवा में फेंकते हैं तो वह नीचे गिरता है दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण के कारण। नदी का पानी जो है नीचे नीचे बहता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वर्षा होना जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वर्षा होता है, तो बारिश जो है पृथ्वी पर नीचे की तरफ गिरती है। ग्रहों का सूर्यों के चारों ओर घूमना, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के दैनिक जीवन के कारण ही ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है सूर्य के चारों ओर। कृत्रिम उपग्रहों का पृथ्वी की परिक्रमा करना। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका है वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है आइंस्टीन, ऑप्शन ए में है आइंस्टीन, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में है गैलीलियो, ऑप्शन डी में है एडिसन। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन साहब ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन साहब ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है मीटर, फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी, केजी यानी किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे हम केजी से सूचित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी हमें अपनी ओर क्यों खींचता है? पृथ्वी अपनी ओर हमें क्यों खींचता है? ऑप्शन ए है चुंबकत्व के कारण, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी है वायु के कारण, ऑप्शन डी है प्रकाश के कारण। तो पृथ्वी हमें अपनी ओर क्यों खींचता है? तो ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा सही आएगा बी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण
बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आज हमने सीखा गुरुत्वाकर्षण क्या है, न्यूटन की खोज, पृथ्वी हमें क्यों खींचता है, द्रव्यमान भार में क्या अंतर है, परीक्षा के महत्वपूर्ण MCQ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रिंस सर, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।